डॉक्यूमेंट्री वीडियोस जिस पर मिलियन में व्यूज आते हैं और हर रोज हजारों में सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और इसकी डिमांड हर फील्ड में बढ़ती जा रही है, चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो या फिर क्राइम डॉक्यूमेंट्री या फिर किसी तरीके का एक्सपोज वीडियो। आजकल इन सबके अंदर एआई डॉक्यूमेंट्री का इस्तेमाल हो रहा है और सबसे क्रेजी बात तो यह है कि ये वीडियोस पूरी तरीके से एआई से बनी हुई होती हैं। तो सबसे पहले आप मेरी बनाई हुई इस डॉक्यूमेंट्री को देखो और फिर मैं तुम्हें एक और क्रेजी बात बताऊंगा। सन 1632 में ताजमहल के निर्माण की योजना बनाई गई, जहां वास्तुकारों और इंजीनियरों ने इसकी संरचना का विस्तृत नक्शा तैयार किया। इस विशाल परियोजना में लगभग 20,000 से अधिक मजदूर और कारीगर एक साथ काम कर रहे थे। पत्थर तराशने, नक्काशी और सुलेख के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से कुशल कारीगर बुलाए गए। यमुना नदी के किनारे होने के कारण मजबूत नींव के लिए लकड़ी और पत्थरों से गहरी बुनियाद तैयार की गई। सफेद संगमरमर मकराना से लाया गया, जबकि कीमती पत्थर भारत और एशिया के विभिन्न क्षेत्रों से मंगाए गए। भारी पत्थरों को निर्माण स्थल तक पहुंचाने के लिए हाथियों, घोड़ों और बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। तो वो क्रेजी बात यही है कि मैंने भी इसे फ्री में बिल्कुल अपने फोन से बनाया है और आप भी ऐसा कर सकते हो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो। मैं आगे पीसी पे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आप हर एक स्टेप को फोन में कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और स्क्रीन को रोटेट कर लो और ध्यान से देखना, क्योंकि हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको जीपीटी में आ जाना। यहाँ पर हम लोग स्क्रिप्ट को जनरेट करेंगे, पर कुछ अलग तरीके से। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ, आपको उसे ही कॉपी करना है अपने स्टाइल में। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, मुझे ताजमहल बनाने की प्रोसेस पर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनानी है। डॉक्यूमेंट्री सीन बाय सीन होगी और हर सीन 5 सेकंड का होगा। इसमें मैंने टाइमलाइन भी दे दिया है और साथ ही मुझे सिंपल वॉइस ओवर लिखना है, तो मैंने उसके ऊपर भी इन्हें प्रॉम्प्ट दे दिया है। और सब कुछ फोकस होगा क्रिएशन के ऊपर। आप जिस चीज़ के ऊपर चाहें आप उस पर फोकस करवा सकते हैं। अब मैंने खासकर यहाँ पर ताजमहल की क्रिएशन के ऊपर फोकस किया है, इसलिए मैंने ऐसा प्रॉम्प्ट दिया है। आप जो चाहो वैसा रख सकते हो। इसके बाद सिंपली इसे सेंड कर दीजिए और अब हमें ये बहुत ही अच्छे से एक प्रॉम्प्ट बनाकर दे देगा, वो भी सीन बाय सीन और साथ ही सारे के सारे वॉइस ओवर्स के साथ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हर एक सीन 5 सेकंड का होगा और ड्यूरेशन मैंने 1 मिनट ही रखी थी। तो यहाँ पर मुझे टोटल 12 मिल जाएंगे सीन्स। इसके बाद हम लिखेंगे कि हमें हर एक सीन का इमेज एंड वीडियो प्रॉम्प्ट चाहिए। इसके बाद हमें इसे सेंड कर देना है लिखकर, और ये हमें हर एक सीन का एक वीडियो और एक इमेज प्रॉम्प्ट दे देगा। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर इसने जनरेट करना शुरू कर दिया है और हर एक सीन का यहाँ पर हमें मिल चुका है। इसके बाद ऊपर देख सकते हो सारे वॉइस ओवर्स जो हमें सीन के साथ ही मिल चुके थे, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो एक एक वॉइस ओवर को। इससे भी ध्यान रखना, आगे इसके साथ भी हम काम करने वाले हैं कुछ अलग से। यहाँ पर पहले इमेज प्रॉम्प्ट देख सकते हो, वीडियो प्रॉम्प्ट देख सकते हो, जो कि हमें जनरेट होकर मिला है। इसे सिंपली कॉपी कर लेंगे, इमेज प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी कर लिया। एंड इसके बाद हम आएंगे न्यू टैब पर। यहाँ पर हमें सर्च करना है मेटा एआई और इसके बाद यहाँ नीचे सर्कल वाले इस आइकन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ सिंपली प्लस पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर देना है। फिर ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको इमेज पे क्लिक करके इमेज को ही सिलेक्ट रखना है। कभी कभी वीडियो रहता है ऑटोमेटिक पे, फिर रेशियो पे जाकर अपने अकॉर्डिंग रेशियो सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पर 16:9 कर रहा हूँ और इन सारी सेटिंग्स को वैसा का वैसा रहने देना, कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सिंपली वो प्रॉम्प्ट यहाँ पर पेस्ट कर देना है जो मैंने आप लोगों को कॉपी करने के लिए कहा। एंड सीन 1 का यहाँ पर हमारा जनरेशन स्टार्ट हो चुका है। कुछ सेकंड ही वेट करना होगा एंड इसके बाद हमारा सीन 1 देख सकते हो बनकर रेडी भी हो चुका है। कितना बढ़िया है। 4 इमेजेस ये एक प्रॉम्प्ट बना के देता है। आप किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको बेहतर लगे। इस तरीके से मैं तुम्हें सीन 2 सेलेक्ट करके दिखाऊंगा। सीन 2 का प्रॉम्प्ट यहाँ पर आके कॉपी कर लेना है एंड सेम वहीं पर जाकर आपको पेस्ट कर देना है। एंड उसके बाद कुछ सेकंड का वेट करेंगे और यहाँ हमारा सेकंड सीन भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हो, सेंड करने के बाद जब तक ये जनरेट हो रहा है तब तक हम अगले सीन्स को भी जनरेशन के लिए डाल देते हैं। एक एक सीन को इसी तरीके से कॉपी करना है और पेस्ट करना है। देख सकते हो सीन 2 बन चुका है, जो कि बहुत ही एक्सट्रीम डिटेल के साथ बना है। मेटा एआई काफ़ी फास्ट जनरेशन करता है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसमें डिटेलिंग्स होती हैं गाइज। और ये टोटली फ्री है। और एक और चीज़ फ्री है जो कि है मेरा सब्सक्रिप्शन बटन, तो उसे भी क्लिक करो और मुझे सब्सक्राइब करो दोस्तों। और थैंक यू सो मच इतना प्यारा सपोर्ट दिखाने के लिए। हमारी नेक्स्ट इमेज ये देख सकते हो बन के तैयार हो गई है। इसमें हैंड की डिटेलिंग और जो टेक्सचर बने हुए हैं वुड के ऊपर, वो कितना एक्यूरेट है। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में है दोस्तों, इसलिए ऐसी वीडियोस मैं तुम्हारे लिए ला रहा हूँ जिसमें तुम्हें बिना किसी इन्वेस्टमेंट के ये सब क्रिएशन करने के लिए मिल जाए। और ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो तुम इसे बनाना मिस मत करना। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो ये कि आपका कौन सा सीन किस टाइम पर जनरेट हो रहा है और कौन सा सीन नंबर क्या है। आपको सीन्स को ध्यान में रखना होगा। मैं आपको कंटिन्यू जनरेशन करके दिखा रहा हूँ। जैसे मुझे पता है कि ये मेरा एक 4th या 5th सीन है। हमें ध्यान से इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि वो कौन सा सीन था, वरना आगे जाकर एडिटिंग में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ये देख सकते हो क्या बात है। बहुत ही बढ़िया जनरेशन है जिसमें हमें दिखाया गया था कि हाथी के ऊपर सारे जो संगमरमर पत्थर है उसे लाया गया था। अब वहाँ पर मैं डाउनलोड करूँगा इनमें से किसी एक को। ये मेरे 4 सीन्स में से एक है। जो आपको बेहतर लगे, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो आपको ऊपर एनिमेट का नीचे ऑप्शन दिख रहा है, ऊपर डाउनलोड का, मैं सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा।
और आप देख सकते हो मेरी इमेज डाउनलोड हो भी चुकी है। इसको सिंपली आपको यहाँ पर अपलोड करना है, प्लस के आइकन से भी आप डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, प्लस पे क्लिक करने से। एंड अपने वीडियो प्रॉम्प्ट में आकर आपको यहाँ पर इसे कॉपी कर लेना है। यहाँ सीन 1 हमारा और ये वीडियो प्रॉम्प्ट है, मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँगा और सिंपली वहाँ इमेज प्लस पे क्लिक करके जो मैंने अपलोड किया है यहाँ पर उसे पेस्ट कर दूंगा। नीचे आपको इमेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उसको सिलेक्ट करके वीडियो कर लेना है। मैंने ऑलरेडी कर लिया था। यहाँ पर मेरा जनरेशन स्टार्ट हो चुका है और कुछ सेकंड ही वेट करना है दोस्तों इसमें भी। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ, जनरेट हो चुका है और ये सीन प्ले करके दिखाता हूँ। भाई साहब क्या बढ़िया डिटेलिंग्स है। इस तरह की जनरेशन मेटा एआई करके दे रहा है बिल्कुल फ्री में, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है भाई। तो देख लो इस तरीके की वीडियोस बनती है। मैं आपको एक और सीन बनाकर दिखाऊंगा। ये इमेज देखो जो हमारे बेस के लिए बनी है ताजमहल के, इस तरह की इमेजेस जनरेट हो रही हैं। इसे भी डाउनलोड कर लिया है और मैं यहाँ सेलेक्ट कर चुका हूँ वीडियो। हमारे सीन 2 पर आते हैं, इसका प्रॉम्प्ट यहाँ पर कॉपी करेंगे। सीन 4 है, मैं बेसिकली इसे स्किप करके दिखा रहा हूँ ताकि आपका टाइम यहाँ पर सेव हो जाए। और ये देख सकते हो एक और सीन जो हमारा जनरेट हुआ था, जो मैंने बीच में कट किया है। ये देखो क्रिएशन का सीन है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। मैं आपको पूरी वीडियो नहीं दिखाऊंगा बिकॉज ये बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको स्किप कर करके सिर्फ ये बताया जा रहा हूँ कि कैसे कैसे आउटपुट निकले हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये तो कितना ही बढ़िया लग रहा है, एक 3D स्ट्रक्चर जैसा लग रहा है दोस्तों, बहुत प्यारा है। तुम इस तरीके की जनरेशन कर सकते हो। मैंने जो स्टेप बताया है वो सारे के सारे सेम है। मैं बस तुम्हारा टाइम सेव कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा टाइम सेव हो जाए और तुम्हें बड़ी लंबी लंबी वीडियोस को देखना ना पड़े। तो सिंपली जो पहला स्टेप मैंने फॉलो किया था वही सारे स्टेप को फॉलो करना है और इस तरीके से जनरेशन करते चले जाना है दोस्तों। रॉय की वीडियो पर क्लिक करो और तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाए, ये तो मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगा। ये देख सकते हो एक और आउटपुट जो कि काफ़ी बेहतरीन है, सिर्फ एक इमेज से क्या बढ़िया कैमरा एंगल सारे सेट हुए हैं इसके अंदर। और जो हमारा हाथी वाला ये इमेज था इसका भी जनरेशन हो चुका है, देख सकते हो इसमें एक एक डिटेलिंग बढ़िया है। पूरे रॉक्स एंड जो एनिमल्स के जो ये मूवमेंट है ये भी काफ़ी बढ़िया तरीके से जनरेट हुई हैं। तो आप इस तरीके की वीडियोस को इस्तेमाल बेधड़क कर सकते हो। हमारी स्टोरी, इमेज और वीडियो सब कुछ जनरेट हो चुका है। अब बारी है ऑडियो की, और इसलिए मैं यहाँ पर एक और प्रॉम्प्ट डालूंगा कि सारे सीन के वॉइस ओवर को हिंदी में लिख कर दे दो सीन बाय सीन। ऐसा लिखने से हमें सारे जो 12 सीन्स हैं सबके वॉइस ओवर्स हिंदी में मिल जाएंगे। और इसका क्यों ऐसा करना है ये तुम्हें आगे पता चल जाएगा बिकॉज ये वॉइस ओवर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करते ही तुम देख सकते हो सारे सीन्स एआई ने जनरेट करके मुझे दे दिए हैं, सारे के सारे वॉइस ओवर, वो भी हिंदी में। और ये बहुत ही काम की चीज़ है। देख सकते हो सीन 1, सीन 2, सीन 3, इस तरह के सारे मेरे 12 या 10 जितने भी सीन बनते हैं 5-5 सेकंड के, वो सब यहाँ पर आ चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वॉइस ओवर का, अब नेक्स्ट हमें गूगल पर आकर सर्च करना है गूगल एआई स्टूडियो। फिर नीचे आपको इस पर क्लिक कर देना है फर्स्ट लिंक के ऊपर जो गूगल जेमिनी वाला दिख रहा होगा एपीआई। एंड इसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है, एकदम नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एआई वॉइस दिखेगा सबसे नीचे, कुछ एआई स्टूडियो दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। आपको यहाँ इस बटन पे क्लिक कर देना है, टर्न टेक्स्ट इनटू ऑडियो जेमिनी। यहाँ से हम करेंगे ऑडियो को जनरेट और ये भी टोटली फ्री है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट बॉक्स दिख रहा होगा, सबको कट कर लेंगे यहाँ से। एंड यहाँ पर आपको साइड में यहाँ पर मल्टीपल स्पीकर और सिंगल स्पीकर दिख रहा होगा। अगर सिंगल स्पीकर रखना है जब एक आदमी बोल रहा हो और मल्टीपल जब 2 लोग बोल रहे हो, तो यहाँ पर सिंगल को सिलेक्ट कर लिया है। एंड यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देना है हमारे जीपीटी वाले से उठाकर। यहाँ पर आपको मल्टीपल वॉइस दिख रही होगी, इसे प्ले करता हूँ। ये नहीं, ये वाली बिल्कुल नहीं, ये नहीं, ये वॉइस काफ़ी सही है तो मैं इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि थोड़ी सी हैवी है और नरेशन के लिए परफेक्ट है। यहाँ नीचे जनरेट पे क्लिक कर देना है एंड कुछ सेकंड वेट करने के बाद यहाँ पर हमें ऑडियो भी जनरेट होकर मिल जाएगा जो कि काफ़ी फास्ट जनरेट होता है। यहाँ पर जनरेट होते ही मैं आपको प्ले करके सुनाऊंगा। सन 1632 में ताजमहल के निर्माण की योजना बनाई गई, जहां वास्तुकारों और इंजीनियरों ने इसकी संरचना का विस्तृत नक्शा तैयार किया। सन 1632 में ताजमहल के निर्माण की योजना बनाई गई, जहां वास्तुकारों और 3 डॉट पर क्लिक करके आप इसे सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। अब जो एक स्टेप बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडियो जनरेशन के लिए ही, बिकॉज आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा, क्योंकि मैंने पहले कहा आपका टाइम सेव करना है। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, सारे के सारे जो स्क्रिप्ट के हमारे वॉइस ओवर है नरेशन के, इन सारी स्क्रिप्ट को कॉपी करना है और एक एक करके पेस्ट करते जाना है। जैसे मैं कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देखकर सारे स्टेप को फॉलो कर सकते हो अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो। और यहाँ से आपको सारा कुछ कॉपी कर लेना है एक साथ, जितने भी सीन आपके होंगे, या फिर आप हाफ कर सकते हो। अगर आपके 12 सीन है तो आप 6 करके जनरेट कर सकते हो और सबको एक साथ रखकर वॉइस सेलेक्ट करके यहाँ पे जनरेट कर देना है। और कुछ सेकंड वेट करने के बाद यहाँ पर आपका पूरा जनरेशन हो जाएगा। मैं आपको प्ले करके सुना देता हूँ सारा का सारा वॉइस ओवर जो अभी हमने एक साथ जनरेट किया है। इस विशाल परियोजना में लगभग 20,000 से अधिक मजदूर और कारीगर एक साथ काम कर रहे थे। पत्थर तराशने, नक्काशी और सुलेख के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से कुशल कारीगर बुलाए गए। यमुना नदी के किनारे होने के कारण मजबूत नींव के लिए लकड़ी और पत्थरों से गहरी बुनियाद तैयार की गई।
सफेद संगमरमर मकराना से लाया गया, जबकि कीमती पत्थर भारत और एशिया के विभिन्न क्षेत्रों से मंगाए गए। भारी पत्थरों को निर्माण स्थल तक पहुंचाने के लिए हाथियों, घोड़ों और बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। यहाँ से हम इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे एंड डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे और ये दोनों ऑडियो हमारा डाउनलोड हो चुका है। इस तरीके से हमारा ऑडियो का काम भी फ्री में कंप्लीट हो चुका है सब कुछ। अब आते हैं मेरी फ़ोन की स्क्रीन पर, जहाँ पर एडिटिंग में बहुत ही सिंपल काम करना है। जितने भी क्लिप्स आपके सीन बाय सीन है सबको ऐड कर लेना है एक एक करके, और ध्यान रखना है सीन बाय सीन ही ऐड करेंगे। यहाँ आ जाएंगे, सारे हमें दिख रहे हैं वीडियोस विदाउट ऑडियो वाले। आप चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपका सीन आगे पीछे हो गया है। इसके बाद ऑडियो पे क्लिक करेंगे, डिवाइस में जाएंगे, यहाँ पर वो सारे ऑडियोस को सर्च कर लेना है। आपकी डाउनलोड में जाके क्रोम में देख सकते हो कि आपका क्या नाम है। आप स्क्रीन पर देखकर समझना, मैं आपको बस समझा रहा हूँ और स्क्रीन पर देखने के लिए विजुअल आपको अवेलेबल है। सिंपली आपको सारे सीन्स को अटैच करने के बाद एक एक वॉइस ओवर को भी यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। और अगर आपका ऑडियो 5 सेकंड से ज़्यादा बड़ा है, बिकॉज हमारा सीन 5 सेकंड का है, अगर आपका ऑडियो 5 सेकंड से बड़ा है तो आपको ऑडियो की टाइमिंग को यानी कि स्पीड को थोड़ा सा फास्ट कर देना है, जिससे ऑडियो की ड्यूरेशन कम हो जाएगी। या फिर अगर आपका ऑडियो ज़्यादा ही छोटा हो गया है तो आपको उसकी स्पीड को स्लो कर देना है, जिससे कि आपका ऑडियो का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। बस इतना ही करना है और इसे एक्सपोर्ट कर लेना है।